तो एक बार फिर से कुमार शिवम स्टडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। तो बताइए कैसे आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी है ना बहुत अच्छी ढंग से चल रही होगी। अच्छी ढंग से बोले, बेहतर ढंग से चल रही होगी। ठीक है। तो आज का जो सेशन होगा, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह होगा मरीचिका। मरीचिका क्या होता है, हम उस चीजों को समझने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ठीक है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद हम अपने दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो घटनाएं होती है इसका उदाहरण, कुछ उदाहरण पढ़े थे। और उस उदाहरण में आपका पहला उदाहरण था हीरा का चमकना। हीरा क्यों चमकता है, हीरा चमकने के वजह क्या है, कोई कारण तो होगा ना हीरा चमकने का। ये चीज हम पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे और पूर्ण रूप से इसके बारे में हम बताए थे हीरा क्यों चमकता है। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह जो है ना मरीचिका एग्जाम में 2 से 3 नंबर में आ ही जाता है। और बाय चांस कभी कभी ऐसा भी होता है 5 नंबर में आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और इसके कुछ उदाहरण सहित व्याख्या कर, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो वहाँ 5 नंबर मिलने वाला है आपको। तो संपूर्ण मिला करके ना अब जैसे पूछेगा, जितना पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, काम करना है। ठीक है। एडवांस में नहीं कुछ करना है। ठीक, जितना क्वेश्चन कहेगा उतना ही काम करना है आपको। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे मरीचिका के बारे में। ये मरीचिका क्या होता है। देखिए मरीचिका जो है ना गर्म प्रदेश में भी होता है और ठंड प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। मरीचिका गर्म प्रदेश में और ठंड प्रदेश में क्या होता है, ये मरीचिका देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो चलिए मरीचिका के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गर्म प्रदेश की मरीचिका। गर्म प्रदेश में जो है ना मरीचिका कैसे होता है उस चीजों को देखेंगे। अच्छा आप एक बात बताइए कि आप सभी है ना रोड पे तो गए होंगे, बोले नहीं गए होंगे, गए होंगे। कहाँ पे, एनएच की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि अपने गांव का जो रोड है पतला उतला, मतलब जो गंदा उंदा रोड होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एनएच की बात कर रहे हैं। एनएच पे जब गए होंगे ना धूप के टाइम में, पूरा चिलचिलाती धूप धूप हो, उस धूप के टाइम यदि वहां गए होंगे तो देखे होंगे कि कुछ दूरी पे है ना, कुछ दूरी पे पानी नजर आता है, पानी का आभास होता है, भ्रम होता है कि आगे क्या है, पानी रखा हुआ। क्या ये सच में है, क्या वहां जाते हैं पानी मिलता है। आप कहेंगे पानी नहीं मिलता है। हाँ, नहीं मिलता है पानी, बस वो एक प्रकार का भ्रम है। जैसे आप लोग जानते हैं ना कि भूत उत होता नहीं है, एक प्रकार का क्या है, भ्रम है। नहीं वो पता नहीं भूत उत होता है कि नहीं, क्या बता, छोड़िए अलग टॉपिक है वो। हाँ लेकिन इसकी जो बात कर रहे हैं यह भी क्या एक प्रकार का भ्रम है। आगे जो पानी दिखता है वो रियल में क्या होता है, पानी वहां दिखता नहीं है, लेकिन हमको आभास होता है, फील होता है कि नहीं पानी है, वहां बारिश हुआ है, रोड गीला है, ऐसा दिखता है। जैसे वहां पहुंचते हैं बस वही सूखा सूखा दिखने के लिए दिखने लगता है। फिर कुछ दूर में दिखने लगता है वो चीज, पानी का आभास कुछ दूर और आगे दिखने लगता है। तो यह है ना मरीचिका का ही कॉन्सेप्ट है। वहां भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट में गर्म प्रदेश की मरीचिका। गर्म प्रदेश की मरीचिका, तो हेडिंग लगाते हैं रेगिस्तान। रेगिस्तान की मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका। ये रेगिस्तान में क्या होता है, ये जो मरीचिका है ना किस प्रकार से दिखता है। ठीक, तो हम इस रेगिस्तान की मरीचिका के बारे में बात करेंगे कि ये रेगिस्तान मरीचिका है ना किस प्रकार से दिखता है। देखिए बार बार है ना पीछे हम दर्पण लगाए हैं, कोई तो रूम में है नहीं, कैमरा को देखने के लिए पीछे दर्पण लगाए हैं, हम कैमरा देख लेते हैं। एक दिन हुआ क्या था,
कि वीडियो बना रहे थे, लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया, पता चला क्या कैमरा ऑफ हो गया। बहुत दुख हुआ। इतना कष्ट करके पढ़ाए, मेहनत करके वीडियो बनाए, लेकिन वहाँ हम लेक्चर दे रहे हैं, कैमरा ऑफ था। और आज आज भी मेरे साथ एक घटना घटा है कि हम दिन के 3 बजे दिन के 3 बजे ना वीडियो रिकॉर्ड करके पूरा फिनिश कर दिए थे। 3 बजे स्टार्ट किए, 4 बजे तक हमें पूरा कंप्लीट क्लास हो चुका था। लेकिन शाम में बैठे थोड़ा सा कि अपलोड कर देते हैं, कुछ था उसमें कटिंग वटिंग करने के लिए कट करके एडिटिंग कर देते हैं। लेकिन हुआ क्या, कुछ वीडियो पहले का पड़ा हुआ था, उसको उड़ाने के चक्कर में क्या हो गया, जो आज बनाए थे ना वो भी डिलीट हो गया। बहुत दुख हुआ। सोचे कि छोड़ दें, लेकिन आप लोग के वजह से ना, आप लोग का क्लास ना छूटे। अभी टाइम है ना 2 बज रहा है, घड़ी भी डिस्चार्ज है, दिखाते हैं आपको। टाइम है ना 2 बज रहा है, रात का 2 बज रहा है। ठीक। और हम क्लास ले रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग की पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। तो बहुत दिक्कत हुआ इसी वजह से ना, बार आप देखे होंगे बार बार पीछे उलटते हैं। बस वही है, आगे पीछे छोटा सा दर्पण लगा हुआ है। कभी हम आपको है ना अपना दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम क्या यूज करते हैं। ठीक है। तो चलिए, तो वही कभी कभी क्या होता है, कैमरा है ना ब्लर हो जाता है, तो वीडियो बना रहे हैं ब्लर हो गया। ऐसे कि मोबाइल भी उतना महंगा नहीं है, छोटा मोटा कम दाम का मोबाइल है, उससे काम चला रहे हैं। तो आप लोग है ना समझिए सही से, और जहाँ दिक्कत हो ना उसको बताया कीजिए। ठीक है। तो चलिए, रेगिस्तान की मरीचिका के बारे में पढ़ रहे हैं। रेगिस्तान की मरीचिका क्या होता है, इस चीजों को जानेंगे। देखिए क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हम पहुंच गए कहाँ, रेगिस्तान पहुंच चुके हैं। रेगिस्तान जब पहुंच चुके हैं, वहां पे क्या होता है, मान लेते हैं एक वृक्ष है। चलिए, ये क्या है, रेगिस्तान का वृक्ष। चलिए ध्यान समझिएगा, रेगिस्तान का वृक्ष है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ पहुंचता है, यहाँ से इस वृक्ष को देखता है, और देखने के पश्चात क्या होता है, वही पानी वाला कंसेप्ट समझिए। यहाँ भी क्या होता है, पूर्णांतिक परावर्तन होता है। यहाँ से देखने के बाद भी क्या होता है, उस व्यक्ति को है ना ये वृक्ष तो दिखता ही है, ये वृक्ष दिखता ही है। साथ ही साथ क्या होता है, ये वृक्ष है ना, एक वृक्ष क्या होता है, इसके नीचे देखिए सेम वृक्ष है, सेम तो नहीं बन पाया, उल्टा बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। लेकिन हाँ सेम बनना है आप लोग को। ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो आदमी खड़ा है ना, यहाँ पे जो आदमी खड़ा है, उसको जो है ना ये वृक्ष क्या होगा, उल्टा दिखता है। आप लोग के मन में आया होगा उल्टा क्यों दिखेगा, यहाँ बालू जब है, रेगिस्तान में बालू है, बालू में भी ऐसा वृक्ष है ना, उल्टा क्यों दिखेगा, क्या हम दर्पण लगा हुआ है, नहीं है, दर्पण नहीं लगा हुआ है। पानी है, नहीं है, तो फिर दिखता क्यों है। इसी चीज को हम आज समझने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, कि ऐसा होता क्यों है। चलिए, रेगिस्तान है, रेगिस्तान में तो सूर्य उगता है ना,
सूर्य तो हर एक जगह, पृथ्वी पर हर एक जगह सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। तो यहाँ भी क्या मान लेते हैं, सूर्य है। यहाँ पे क्या है, सूर्य है। अब यहाँ से क्या होता है, सनलाइट यहाँ पहुंचता है कहाँ पे, पृथ्वी पे, जहाँ बालू ही बालू है। और ये बालू क्या होता है, पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। अच्छा आप लोग बताइए, कभी बालू पे गए हैं खुला पैर, मतलब बिना जूता चप्पल के? गए होंगे या नहीं गए होंगे, देखे होंगे कि बालू पे जैसे पैर रखते हैं ना धूप के टाइम में, पूरा जलन होता है। जैसे उठाते हैं, हल्का हल्का भाप आता है, मतलब हल्का हल्का, हल्का हल्का क्या होता है, ताप का आभास होता है। और ऊपर उठाइए, बिल्कुल नॉर्मल होते जाता है। ताप क्या होता है, नॉर्मल होते जाता है। तो यहाँ भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं नीचे में क्या है, ताप, सतह पे ताप क्या होगा, ताप क्या होगा, ज्यादा होगा। और जैसे ही ताप क्या होता है, ज्यादा होता है, आप सभी को ये बात पता होगा, ताप बढ़ने से क्या होता है कि आपका माध्यम जो होता है कैसा होता है, विरल माध्यम हो जाता है। आपका माध्यम कैसा हो जाता है, विरल माध्यम हो जाता है। ताप जैसा बढ़ा, माध्यम क्या हो गया, विरल हो गया। अब फिर इससे ऊपर चलेंगे, ऊपर सतह मान लेते हैं, कुछ सतह को है ना हम बंटवारा कर देते हैं। ये सतह हो गया। अब देखिए, इसके अपेक्षा ये क्या होगा, ठंडा होगा कि ना होगा, होगा। इसके अपेक्षा ये क्या होगा, ठंडा होगा। इससे और ऊपर उठेंगे, ऐसे उठे, इसके अपेक्षा ये क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा होगा। अब थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे, तो इसके अपेक्षा क्या होगा, इस सतह क्या होगा, ठंडा दिखेगा। दिखेगा नहीं दिखेगा, हाँ दिखेगा। मतलब ऊपर में ताप क्या हो गया, कम। तो आपका माध्यम कैसा हो जाएगा, माध्यम जो होगा आपका सघन माध्यम हो गया। ताप जहां कम हुआ तो वह माध्यम कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। अब किसी चीज को देखने के लिए, जैसे हम मान लेते हैं मेरे हाथ में मार्कर है, हम देख रहे हैं, मेरा कैमरा देख रहा है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए क्या होता है, इस प्रकाश है ना, जैसे टकरा करके प्रकाश क्या होता है, हमारे आंख के रेटिना पे आता है। वहां पे प्रकाश का अपवर्तन होने के पश्चात क्या होता है, रेटिना पे प्रकाश टकराता है, जिससे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है और हम उस चीज को देख पाते हैं। जैसे प्रतिबिंब परिभाषा हम बताए थे, जब प्रकाश किरण क्या होती है ना, आपस में मिलती है, टकरा कर किसी वस्तु से टकरा करके आपस में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तभी वहां पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है। तो चलिए, चल रहा है कैमरा के मुझे, चल रहा है, हाँ। अब क्या होता है, हम मान ले रहे हैं यहां से एक प्रकाश, यहां से एक प्रकाश ऐसे ली, एक प्रकाश यहां से ऐसे ले लिए, ठीक है। अब प्रकाश कहां से आ रही है, माध्यम कैसा है, सघन। अब ये माध्यम आपका सघन है, इसके अपेक्षा ये क्या है, सघन है। फिर ये क्या हो गया, विरल हो गया। अब ये विरल है, ये सॉरी, ऊपर क्या है, सघन है ना, ऊपर का सघन है, इसके लिए क्या है, विरल है। अब इसके लिए सघन है, इस माध्यम के लिए मान लेते हैं, जैसे कि सब समझिए, पहले एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार, फिर मिटा देंगे, ऊपर क्या है, पांच है। चलिए, ऊपर में ताप क्या है, सबसे ऊपर में कम है, ऊपर का माध्यम चार के अपेक्षा पांच क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। जैसे ही अब यहाँ चार जो होगा तीन के अपेक्षा सघन हो जाएगा, तीन जो होगा दो के अपेक्षा क्या होगा, तीन सघन हो जाएगा। और ये दो जो है एक के अपेक्षा क्या होगा, सघन होगा, ठीक है। चलिए, अब जब प्रकाश की किरण क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश होती है, तो क्या होता है, तो होता क्या है, पता होगा, बता भी रहे हैं। क्या होता है, अभिलंब से थोड़ा सा दूर क्या होता है, हट जाती है, अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। यहाँ डालिए क्या, अभिलंब, डाल दिए क्या, अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के संपर्क से कौन क्या बन गया, आपका कौन, आई बन चुका है। अब समझिए, प्रकाश को ना जाना चाहिए था कैसे, ऐसे, चलो बहू चलो चलो चलो, मत चली देखो प्यार की गली,
अब इसके आगे हमको आता ही नहीं है, समझिए। अब क्या होता है यहाँ पे, प्रकाश होना चाहिए था कैसे, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन विलन से थोड़ा सा दूर हटेगा ना, थोड़ा सा हटेगा, तो हटा दो। अब तुम इधर से चला जा, चलिए ऐसे आ गया प्रकाश, अब ये यहाँ पहुंच चुका है। अब यहाँ भी क्या होता है, डालेंगे क्या, अभिलंब डालेंगे। यहाँ के लिए क्या हो गया, ये आपका आपतन कोण हो गया। देखिए धीरे धीरे आपतन कोण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपतन कोण धीरे धीरे क्या आ रहा है, वहां पे बढ़ रहा है। अब फिर प्रकाश को जाना चाहिए कैसे, ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रकाश जो हो रहा है ये थोड़ा सा अविलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। तो मतलब प्रकाश क्या होगा, ऐसे, कैसे, ऐसे, ऐसे, हाँ, ऐसे कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पे आ चुका। समझिए समझिए समझिए, हाँ कहाँ पहुंच चुका, इस पॉइंट पे पहुंच चुका है। अब यहाँ भी क्या डालते हैं हम, अभिलंब डालते हैं। अब देखिए प्रकाश टकराया, आपतन कितना हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर इस तरह से बढ़ते रहता है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है, मतलब एक स्थिति ऐसी आती है, जब जब आपतन कोण का मान क्या हो जाता है, क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। आपतन कोण का जो मान है यहाँ पे, आई जो है क्रांतिक कोण से क्या हो गया, अधिक हो गया। आप सभी को भली भांति पता होगा, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो क्या होता है, बताइए क्या होता है, हम बताते हैं। होता क्या है, यहाँ पे जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बोले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है, जिस माध्यम प्रकाश आ रही है ना, उसी माध्यम में क्या होगा, ऐसे, चलिए उल्टा ही डाल देते हैं। हम्म, ऐसे क्या होता है, ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया, हुआ इधर निकल चुका है, सीधा जाना चाहिए था, सीधा सीधा चल जा सीधा, ऐसे निकल जाना चाहिए था, निकल गया ऐसे। यहाँ क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो चुका है। अब अब है ना, एक प्रकाश उधर चल गया है, दूसरा प्रकाश कहाँ डालेंगे हम, कोयल का आवाज कुहू को स्टार्ट हो चुका है। देखिए अब यहाँ पे दूसरा के प्रकाश क्या करते हैं हम, इसके बीचों बीच ऐसे ले लिए प्रकाश, इसके बीचों बीच ऐसे ले लिए, ठीक है, बीच ले लिए। अब ये तो मिल नहीं रहा है, अब इसको पीछे करके मिलाएंगे, मतलब काल्पनिक रेखा का खींच करके है ना, इसको मिलाएंगे, कहीं पे तो मिलेगा, जहां पे मिलेगा वहीं पे क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। चलिए मिलाते हैं इसको, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिल गया, यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका प्रतिबिंब, अर्थात इमेज आई बन गया। कहीं पे क्या होता है, ये वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखने लगता है। तो समझ गए, वजह क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनने का, मतलब ऐसा इसको लगने लगता है। यहाँ पे जो है ना, ये जो बसंती है, ये जो है, इसको ना, ये वृक्ष क्या होता है, उल्टा दिखने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि यह जो है ना वृक्ष पानी में प्रतिबिंब बन रहा है। वृक्ष का जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पानी में बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। ऐसा इसको देखने से पता चलता है, मतलब रियल में ऐसा होता नहीं है, इसको तो ये भी दिखता है, और ये भी ऐसा लगता है वृक्ष के, सॉरी, ये वृक्ष जो है ना पानी के बगल में है, और नीचे में क्या है, इसी वृक्ष का प्रतिबिंब पानी में बन रहा होता है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, बस इसको दिखता है ऐसा। ठीक है, क्यों दिखता है, तो समझ ही गए ऐसा होता क्यों है। तो यही वजह है कि मतलब कभी कभी क्या होता है, ऊँट भी इस भ्रम में आके पड़ करके ना पूरा दिन भर दौड़ते रहता है,
मतलब देखा कुछ दूर में है ना, पानी का आभास हो रहा है, पानी है, चक्कर लगाना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। फिर वो वहां जहाँ था पहुंचा, वहां पानी नहीं है, फिर दौड़ते गया, फिर वो चीज है ना, भागते गया, इस प्रकार से वह बेचारा दिन भर क्या होता है, परेशान हो जाता है। ठीक ना। तो बताइए, आया समझ में चीज? हाँ बताया कीजिए, समझ में आया या ना आया। जैसे पूछे ना, आया समझ में, तो हाँ बोलने में क्या दिक्कत है, कमेंट कर दीजिएगा ना। हमको भी थोड़ा सा तसल्ली मिल जाता है, ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा है ना सही से पढ़ रहा है। ठीक है। तो जो भी दिक्कत उक्कत हो कमेंट कीजिए, अच्छा लगा वीडियो तो भी कमेंट कीजिए, हाँ सर अच्छा लगा, खराब लगा तो भी खराब लगा, कहाँ पे दिक्कत हुआ वो कमेंट क्या कीजिए। और इससे क्या होगा, हम देखेंगे मेरा बच्चा सही में तैयारी कर रहा है कि क्या कर रहा है, तो इस कमेंट से हमको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा समझ में आ रहा है या हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मेरा वीडियो वीडियो क्वालिटी गड़बड़ है, वॉइस नहीं जा रहा है सही से। ये सब चीज आप देखते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ताकि है ना हम कोई चीज पता चल पाए। ठीक है। और बाकी थोड़ा सा क्या करते हैं, वो लाइक करते हैं, हाँ लाइक भी कीजिए। लाइक से क्या होता है कि मतलब एक प्रकार अभी का टाइम ही ऐसा है, इंस्टा पे रील्स क्यों पोस्ट करता है, आप ही बताइए, इंस्टा पे रील्स क्यों पोस्ट करते हैं, बस लाइक के लिए। लाइक से क्या होता है, खुशी मिलती है, सबको मिलता होगा। तो वही भी है ना, जब देख ही रहे वीडियो तो एक बार दबा दीजिए, लाइक को कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमको भी लगे कि हाँ मेरा वीडियो है ना थोड़ा सा है ना चल रहा है। बाकी हमको इससे मतलब नहीं होता, ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं ना कि मतलब वीडियो लाइक होता है तो मतलब एक अंदर से ना अच्छा लगता है। तो बाकी है ना, जो क्लास नहीं करता है उसके पास वीडियो भी है ना शेयर कर दिया कीजिए, ताकि वो भी है ना इस चीज को देख ले सही से। ठीक है। बाकी जो पढ़ाई है इसका पीडीएफ पता ही होगा, सेम चैनल है, कुमार शिवम स्टडी प्लस। ठीक है। ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है, ये जो है आपका टेलीग्राम चैनल है। तो यहाँ से जाकर के जो पढ़ाई है इसका पीडीएफ आप वहां से भी डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं, और बाकी साथ ही इस चीज को भी आप लिख भी सकते हैं। ठीक है। साथ ही इस चीज को आराम से लिख सकते हैं, ताकि इसको देखिए, अपने से लिखने के बाद है ना क्या होगा, हम कुछ कुछ ऐसा बात है जो कि हम नोट्स में नहीं लिख पाते हैं, नोट्स में नहीं लिख पाते हैं। ठीक ना। तो इस वजह से साथ ही साथ लिखिए, और जहां दिक्कत हो तो पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा ही देते हैं, तो वहां से आराम से आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये जितना भी हम है ना लेक्चर दिए, अब इस चीज को है ना आप अपने कॉपी में उतारिएगा, फोटो तो साइड में बना ही लेना है, और बाकी जो परिभाषा है हम उस परिभाषा को लिखा दे रहे हैं, आप लोग उसको लिखिएगा सही से। ठीक है। चलिए, रेडी है, तो फोटो बना लीजिए। तो लिखिएगा इसमें, यहाँ से साइड से लिखना है कि रेगिस्तान में निचली परतों का ताप ज्यादा होता है, रेगिस्तान में निचली परतों का ताप ज्यादा होता है। ताप ज्यादा होने के कारण, ताप ज्यादा होने के कारण, ताप ज्यादा होने के कारण निचली परतें विरल होती है, निचली परतें विरल होती है, कोमा ऊपरी परतों का ताप, कोमा ऊपरी परतों का ताप ऊपरी परतों का ताप कम होने के कारण ऊपरी परतें सघन होती है। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए अपवर्तित होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए अपवर्तित होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए अपवर्तित होती है, तो उसका आपतन कोण बढ़ता है। उसका आपतन कोण क्या होता है, दिन प्रतिदिन, मतलब जितना बार प्रवेश करेगा ना आपतन कोण क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो ये घटना क्या होती है, क्या लिखे कि विरल माध्यम के लिए अपवर्तित होती है, तो उसका आपतन कोण बढ़ता जाता है। बार बार घटना के फलस्वरूप
जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाता है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाता है तो उस प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण वस्तु की एक आभासी और वस्तु की एक आभासी और उल्टा प्रतिबिंब प्रतीत होता है। पूर्णविराम दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहां जल बह रहा हो, वहां जल बह रहा हो। इसी भ्रम को मरीचिका कहते हैं। इसी भ्रम को मरीचिका कहते हैं। ये जो दिख रहा है वास्तव में भ्रम ही है ना, रियल में है नहीं, ये भ्रम ही है। इसे क्या कहते हैं? भूत ऊत, पता है ना, भूत ऊत नहीं होता, एक भ्रम है कहते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से यह भी क्या एक भ्रम है कि नीचे में पानी में वृक्ष तैर रहा है, बस दिखता है, जो दिखता है उतना वह होता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका गर्म प्रदेश की मरीचिका। अब हम चलेंगे ठंडे प्रदेश की मरीचिका की ओर। ठीक, एक बार बोर्ड साफ कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे ठंडे प्रदेश की मरीचिका। हेडिंग लगाइए, ठंडे प्रदेश की मरीचिका। ठंडे प्रदेश की मरीचिका, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। ठीक है, मजा आ जाएगा, तो समझिएगा ध्यान से। ठीक, पढ़ेंगे हम ठंडे प्रदेश की मरीचिका के बारे में। ठंडे प्रदेश की है ना मरीचिका क्या होता है, इस चीजों को हम लोग इसमें जानेंगे और समझेंगे। ठंड प्रदेश की मरीचिका के बारे में देखिए क्या होता है। जैसे सभी का शादी होता है, ठीक है, शादी ब्याह, ब्याह होता है, विवाह होता है, सबका होता है। ठीक है, तो शादी विवाह जब होता है, शादी विवाह के बाद है ना सभी आदमी है ना कहाँ जाता है, पता है? क्या पता होगा? आप सभी में तो शादीशुदा है नहीं, बट पता जरूर होगा कि शादी होने के बाद है ना आदमी कहाँ जाता है। कहाँ जाता है? तो हनीमून पे जाता है। ठीक है, हनीमून के लिए ना खास करके क्या होता है कि आदमी है ना सेलेक्ट जगह जो करता है, वह सेलेक्ट जगह करता है। कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, शिमला हो गया, लद्दाख, यही सब जगह क्या होता है, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब जगह क्या होता है सेलेक्ट करता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है बर्फ होता है, धूप ही है और नीचे क्या है बर्फ है, वहां घूमने में मजा आता है। ठीक है, वहाँ पूरा बर्फ का गोला उला होता है, उससे आदमी खेलते उलते रहता है। तो वहाँ यह ना शादी के बाद क्या होता है कि वहाँ हनीमून के लिए जाता है, पूरा घूमता फिरता है, रूम वूम बुक करके पूरा आराम से खाता पीता है, कुछ दिन भ्रमण करता है। तो क्या होता है एक दिन की बात है, सपोज दैट शादी हो गया, किसका? मेरा, मान लेते हैं, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो क्या होता है शादी होता है। ठीक है, चलिए पहले शादी होता है, देखिए चोटी लगा दी भी, चोटी बना, चोटी चोटी चोटी। चलिए अब एक दिन के बाद होता है शादी ब्याह हो गया है। अब ये है ना कौन है, मैडम मान लेते हैं, आपके मैडम जी हैं, सपोज दैट, और ये क्या है सर है। छोड़िए, इस वर्ड को मिटा देते हैं। चलिए मान लेते हैं दो है, अरे बाल से दिख रहा है ये कौन हो सकती है, ये कौन हो सकता है। तो एक दिन के बाद होता है ये भी है ना शादी हुआ, शादी होने के बाद क्या होता है ये भी है ना, ये जो बंदी कहती है इसको है ना, ए जी हमको भी है ना
घूमने जाना, हनीमून पे जाना। हम पूछे कहाँ जाएगी हनीमून पे, तो वही बोली कि या तो कुल्लू लेके चलिए, मनाली, शिमला, जहाँ भी है ना बर्फ वाला क्षेत्र है ना वहाँ पे लेके चलिए हमको, हम भी वहाँ देखना चाहते हैं। वो चीज को हम मतलब वहाँ जाएंगे, घूमना चाहते हैं, हम भी कुछ दिन उधर समय है ना व्यतीत करना चाहते हैं। हम बोले चलो ठीक है, तो इसको रेडी किए। तो ये है ना पूरा आज बोले कि हाँ ठीक है, हम टिकट बुक कर लेते हैं, फलना तारीख का टिकट है। ये पूरा मारे हो गई, पूरा जो भी है, लाली लिपस्टिक, हैंड वॉश, फेस वॉश क्या सब होता है, पूरा है ना लाइनर टाइनर जो भी है सब कुछ अपना पर्स उसमें एडजस्ट कर ली, पूरा का पूरा है ना सामान पैक कर ली। ठीक है, अब रेडी हो गई, हम पहुंच गए स्टेशन पे। स्टेशन से पहुंच गए कहाँ, जम्मू कश्मीर। मान लेते हैं कहाँ पहुंच गए हम, ये पहुंच गए जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर हम पहुंच चुके हैं। देखिए आप लोग भी देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में हम लाइव दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, नीचे पूरा बर्फ भरा है। क्या है यहाँ पे, बर्फ भरा हुआ है। जम्मू कश्मीर में ना पूरा बर्फ भरा होता है इस टाइम में, ठीक ना, इस टाइम में सर्दी में वहाँ बर्फ रहता है, तो यहाँ बर्फ भरा हुआ है। और यहाँ पे क्या देखे, चलिए यहाँ पे क्या देखे कि एक नाव है। क्या है यहाँ पे, नाव है, बर्फ पे नाव रहता है, नाव बर्फ पे है। हम पहुंच गए कहाँ, जम्मू कश्मीर। इसको खिलाए पिलाए लेके चले चलो, अब तुमको बर्फ पे ना घोलटाते पलटाते हैं, लेके पहुंचे कहाँ, बर्फ पे। पूरा मारे खुश के मारे पगला गई थी। ठीक है, मारे वीडियो कॉल पे सबको दिखा रही है, ये भी फोन में है जब, सबको दिखा रही है फोन पे। पहुंचे कहाँ, अब घूमते 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 कहाँ पहुंचे, इस जगह पे पहुंच गए। ये देखती है, यहाँ पे भी है ना एक कपल था, मतलब वो भी है ना आया होगा कहाँ, हनीमून पे आया होगा। चलिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कुछ आदमी इस पे बैठ करके है ना मतलब घूम रहा है। बर्फ पे क्या होता है, एक स्केटिंग देखे होंगे, फिल्म सब में देखे होंगे, मूवी सब में, एक स्केटिंग ऐसे रहता है, इस प्रकार से रहता है। ठीक है, स्केटिंग ऐसे रहता है, इसे पैर रख करके ना पिछलते रहता है, पिछड़ते रहता है नहीं तो खिसकते रहता है इस पे बैठ करके। तो इसी प्रकार से ऐसा ये है ना, ये देखी कि नाव पे बैठता है, नाव को ठेल देता है, नाव घसकते घसकते क्या होता है कुछ दूर अपने आप पहुंच जाता है। ये इसने देखा, तो हमको है ना इशारा कर करती है जी, सुनते हैं, देख रहे हैं, हाँ वो सब है ना कितना अच्छा से बैठ करके है ना नाव का सैर कर रही है, नाव पे बैठ के घूम रही है। हमको भी लेके चलिए ना, बहुत दूर में थी, बहुत दूर में आई, बहुत दूर में, बहुत दूर से दिखा इसको कि वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। चलिए देखते हैं वहाँ क्या होता है, देख रहे हैं बर्फ है ना उछल रहा है, बर्फ उठा उठा के है ना एक दूसरे को मार रहा है। तो हम सोचे हमको भी मारेगी जी, बोला कि नहीं मारेंगे ना यार, तो मतलब ऐसे खेल मारता उड़ता नहीं, वहाँ पे खेल होता है। खास करके एक बात फिक्स है कि जब है ना किसी का है ना नया नया क्या होता है शादी उदी होता है, तो वह खास करके लड़का वह क्या होता है, लड़की का मतलब पति जो है ना पत्नी का अक्सर बात मानता है, ज्यादा नहीं, अक्सर से एक साल तक पूरा उसकी तरफ नाचता है। वही हाल था, बोला हमको भी चलना है, जो बोल ठीक है बाबू, लेके चलते हैं तुमको। आ गए कहाँ, जम्मू कश्मीर पहुंचा ही दिए। ठीक है, तो ये जब ये है ना जो जो बोलते थे हम करते आते थे, यही वजह है। हाँ रियल में है ना ऐसा आदमी को जब शादी के बाद देखे होंगे, शादी कभी भी है किसी का होता है ना शादी, चाहे आप रिलेटिव रिलेटिव में देखे होंगे,
शादी के बाद नहीं कहता है, पता है, पता छ, वो शादी के बाद से फल्लमा से ना पूरा बदली गेलो छे। शादी के बाद फल्लमा पूरा बदल गया है, ये रियल में बदलता है। ऐसा मेरा कुछ दोस्त है, ठीक है, मेरा कुछ दोस्त ऐसा है कि जो कि है ना शादी से पहले बहुत वादा किया था, पता है शिवम, शादी के बाद है ना हम तुम लोग उसके साथ ऐसे रहेंगे, वैसे करेंगे, वो करेंगे। अभी क्या बताएं, सब बदल जाता है। कुछ दिन नया नया शादी हुआ है, ठीक उसी प्रकार से शादी नया नया हो चुका है यहाँ पे। तो इसका जो कह रही है हम सुने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये कहती है कि सुनते हैं, देखिए ना वो सब घूम रहा है उस पे, हमको भी लेके चलिए ना उस पे। हम बोले ठीक है अभी, अब यहाँ तक पहुंच ही गए हैं, उधर जाने में क्या दिक्कत है, चलो लेके चलते हैं। उस टाइम क्या था कि सूर्य है ना थोड़ा सा बादल में छिप गया था, जब ये बोल रही थी ना, उस टाइम सूर्य क्या था, बादल में छिपा हुआ था। सूर्य जो था यहाँ पे, वह जो था एक बादल में छिपा हुआ था, मतलब सूर्य का प्रकाश उतना यहाँ इस पृथ्वी पे नहीं आ रहा। हम बोले ठीक है चलो, पैदल चलना शुरू किया, बर्फ था, बर्फ पे पूरा चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, आगे बढ़ते गए। थोड़ा दूर अभी थोड़ा दूर चलवे किए थे, थोड़ा दूर बढ़वे किए थे, ये बादल क्या हुआ यहाँ से हट गया, बादल हट गया। अब सूर्य का प्रकाश पूरा का पूरा आने लगा इस पे सूर्य का प्रकाश पूरा का पूरा आने लगा। तब क्या होता है, अचानक से अचानक से एक दृश्य देखने के लिए मिलता है। वो दृश्य ऐसे होता है, ये नाव का फोटो है ना, नाव जो होता है, उल्टा बनाने में नहीं करता है। चलिए मान लीजिए ना, चलिए ये नाव है, और ये नाव क्या होता है, ऊपर सेम टू सेम ऐसे नाव होता है जी, ऐसे नहीं ऊपर में दिखने लगता है। और ये जो कपल जोड़ा है ना, ये क्या होता है, इसका मुंडा वा नीचे, ऐसे मुंडा क्या होता है इसका, कि मतलब जैसे ही क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ा इस पे, सूर्य का प्रकाश जैसे ही पड़ता है, तो यह क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ अचानक से क्या होता है, इसका फोटो ऊपर में उल्टा देखने में लगता है। फोटो जो है अचानक से क्या होता है, ऊपर में उल्टा, इसका ये है ना ऐसे है, ये ऊपर उसका टेंगड़ी क्या हो गया, ऊपर चला गया, मुंडा ऊपर है लेकिन बाल ऊपर ही रहेगा। बाल फोटो बन रहा है, रियल तो है ना यहाँ पे, बाल क्या है, ऊपरे ऊपर है ना, आप ऐसे लटकाएंगे तो बाल ऑटोमेटिक नीचे आना चाहिए था ना, बाल नीचे नहीं आ रहा है, यह क्या हो रहा है, ऊपर ही रहता है। तो यह है ना अचानक इसको देखते देखते है ना, इसका नजर कहाँ पहुंच गया, कहाँ, इसका नजर मारा कहाँ पे, इस पे ऊपर पड़ गया नजर। अब नजर जैसे ही ऊपर पर आप देखा, नीचे में नाव है, आसमान में नाव कैसे चल रहा है, कि आसमान में उल्टा है ना आदमी कैसे चल रहा है। ये है ना झट से पूरा पकड़ ली, बोले बाबू हमको नहीं जाना है, भूत है उधर, मत जाइए उधर भूत है, वो आदमी नहीं वो भूत है। उसको ऐसा लगने लगा कि वो आदमी सब नहीं है, वहाँ क्या है, भूत है, ठीक है, क्योंकि यह ना फिजिक्स पढ़ी हुई नहीं थी, बकलेल थी, लेके चल गए घूमने के लिए, सिर्फ शौक था, पढ़ी लिखी थी नहीं, ठीक है। तो आप लोग से भी निवेदन है कि जो है ना खास करके जो अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, खास करके जो फिजिक्स नहीं पढ़ा हो, तो उसको है ना वो सब क्षेत्र पे घूमने नहीं लेके जाइएगा। ज्यादा बोलेगी ना घूमने लेके चलिए, जाइए कहाँ, बाबा यूसुफ खान पे, दही चूरा पेड़ा खिला दीजिए आराम से, बस बात खत्म। बोले बाबू यही है ना हम लोग का है ना एक
मतलब स्थान है जहाँ है ना हम लोग का परंपरा चल रहा है कि हनीमून पे कहीं स्थान पे जाना है और यहाँ से हम घर जाते हैं। इससे अलावा हम लोग का है ना कि मतलब नियम नहीं है कि हम कहीं बाहर हनीमून पे या घूमने उमने जा सकते हैं। कब? जब पढ़ा लिखा नहीं हो। नहीं तो क्या होगा, बड़े पूरा पकड़ के फिर रोएगी, भूत है उधर मत जाइए। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? समझ इसको है ना, ये उल्टा क्यों दिखने लगा? अब इसको दिखना शुरू किया उल्टा, उल्टा दिखने लगा। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, उल्टा क्यों दिखा? आइए उस चीजों को समझते हैं। ठीक है, चलिए। क्या होता है, यहाँ सूर्य है, सूर्य का प्रकाश इस पे आया, नीचे बर्फ है, जहाँ बर्फ है, बर्फ का सतह तो स्वाभाविक है ठंडा होगा ही होगा। बर्फ का सतह क्या होगा? ठंडा नहीं होगा, ठंडा होगा। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं नीचे बर्फ है, इस पे हाथ रखे हैं, बर्फ पे हाथ रखे हैं, ठंडा लग रहा है, थोड़ा सा उठाए ऊपर, ठंडा कम हुआ, थोड़ा सा और ऊपर ऊपर उठाएंगे, ठंडा और कम हो जाएगा। तो तापमान क्या और कम हो जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर उठे और तापमान कम हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि, क्या बोले मैं, शायद गलती बोल दिया, फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं। जैसे कि ये बर्फ है, बर्फ पे हाथ रखे, ठंडा कम हुआ, ठंडा कम हुआ मतलब तापमान बढ़ा, सही है ना? देखिए समझिए, ये बर्फ है, बर्फ पे हाथ रखे, ठंडा ज्यादा लग रहा है, ताप क्या है, बहुत ही कम है, ठंडा कब लगेगा? ताप जब कम रहेगा ठंडा लगेगा ना। हाँ, तो ताप कम है नीचे में, और थोड़ा सा ऊपर उठे ताप बढ़ गया, थोड़ा सा और ऊपर उठे ताप बढ़ गया, थोड़ा सा और ऊपर उठे क्या हो गया, ताप तो बढ़ गया आपका। ताप मतलब क्या होता है, जैसे ऊपर उठते हैं ना, ताप क्या हो रहा है, बढ़ते जाता है। ताप क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक ना? तो नीचे का क्या होता है, ताप क्या होगा, कम। ताप कम होगा तो एन क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अर्थात क्या होगा, आपका माध्यम कैसा हो जाएगा, सघन। मतलब ये जो माध्यम हो गया आपका, कैसा हो गया माध्यम, सघन हो गया। अब जैसे ऊपर उठेंगे ताप क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब क्या होगा, माध्यम विरल। हम इसको कई सतह में इसको बांट सकते हैं, कई सतह में इसको हम, इसको तो नहीं करना चाहिए था, यहाँ से लेते हैं। इसको हम कई सतह में बांट देंगे। कि मतलब यहाँ का ताप ताप है ना कम है, ऊपर उठे ताप ज्यादा हो गया। यहाँ का ज्यादा है ताप, इससे और ऊपर उठे और ज्यादा हो गया, इससे और ऊपर उठे और ज्यादा हो गया। मतलब नीचे जाएंगे ताप घटेगा, ऊपर जो है बढ़ रहे हैं ताप, क्या आ रहा है यहाँ पे, ताप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब नीचे ताप क्या है, कम है, नीचे का तापमान कम है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तापमान क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और जैसे ही ताप बढ़ता है, यहाँ का ताप बढ़ता है, तो वहाँ क्या हो जाता है आपका, विरल माध्यम हो जाता है। ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, माध्यम विरल हो जाएगा। अब चलिए, अब इस नाव का इमेज बनाएंगे, हम नाव का फोटो बनाएंगे। अब मान लेते हैं यहाँ से एक प्रकाश क्या होता है, ऐसे आपतित हो रहा है इस पे, ऐसे इस पे आपतित हो रहा है, इस माध्यम से। मतलब प्रकाश कहाँ से चल रही है, सघन से किसमें प्रवेश करेगी, विरल माध्यम। सघन से किसमें घुसेगी, विरल माध्यम। डालिए अभिलंब इस पे, प्रकाश को इस प्रकार जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे जाएगा, नहीं जाएगा। अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा ना। तो यहाँ पे बना क्या आपका, आपतन कोण बन गया। चलिए इसको मुंडा मिटा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या बना आपका, आपतन कोण बन गया। फिर से तो थोड़ा नीचे कर देते हैं। फिर से क्या होगा, यहाँ से प्रकाश कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, पहुंच गया इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पहुंचा। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से डालेंगे क्या, अभिलंब डालेंगे। ये आपका क्या हो गया, आपतन कोण हो गया, बढ़ रहा है ना। अभी आपतन कोण एकदम छोटा था, अभी यहाँ आपतन कोण क्या हो गया आपका, बढ़ गया। अब फिर प्रकाश को जाना चाहिए कैसे, ऐसे इसको जाना चाहिए था, इस प्रकार इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे प्रकाश ये नहीं जाएगा। फिर क्या होगा, अभिलंब से थोड़ा सा झुकेगा तो पहुंचेगा ऐसे, यहाँ पहुंच गया, इस जगह पहुंच गया। अब प्रकाश को, अब हाँ एक मिनट सुनिए, अब प्रकाश क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। यहाँ भी क्या हो गया, डाल दीजिए क्या, अभिलंब। और फिर यहाँ से इसके लिए ऊपर क्या हो गया, विरल है, और इसके लिए ये क्या हो गया आपका, सघन। ये सघन है किसके लिए, इसके लिए। फिर ई माध्यम है ना, इसके लिए क्या होगा आपका, विरल माध्यम हो जाएगा।
तो फिर प्रकाश कहाँ से जा रही है, सघन से विरल में, मतलब आपतन कोण बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, और बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है, कैसी आती है कि जब आपतन कोण का मान क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, क्या होता है, वहां पे जो होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बोले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। वहां पे क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अर्थात प्रकाश जिस माध्यम से गया था उसी माध्यम में ऐसे लौट जाएगी, उसी माध्यम में लौट गई, ठीक है। अब प्रकाश क्या होता है, उसी माध्यम में ऐसे तो लौट गई है, ठीक है, उसी माध्यम प्रकाश लौट गई। अब तो हमको फोटो बनाना है ना, एक प्रकाश इधर आ गई है, अब तो हम फोटो कैसे बनाएंगे, एक किरण इधर आ गई है, हमको फोटो बनाना है। अब क्या होता है, एक प्रकाश को हम इसके लंबवत डालेंगे, झंडा जो है ना ऐसे, जब प्रकाश क्या होगा, लंबवत जाता है, बता ही है, तो लंबवत में क्या होता है, प्रकाश नागिन डांस नहीं करता, सीधे जैसे जाएगा वो 90 डिग्री पे ही क्या होता हुआ चलते रहेगा। तो एक प्रकाश क्या हो गया, ऐसे निकल गया। अब इसको हम पीछे कराएंगे, बैक करके देखते हैं कहाँ पे कट रहा है, कहाँ पे कटा, इस पॉइंट पे कट गया, अर्थात वहीं पे क्या बन गया, आपका प्रतिबिंब बन गया, जिसके वजह से ये चीज इसको उल्टा दिखने लगा। ये है ना जो नीचे में है, इसी का फोटो क्या होता है, आसमान में दिखने लगता है, जिसके वजह से ये है ना बकरी जो है ना डरने लगती है, मतलब फिजिक्स में पढ़ी नहीं थी, ये क्या होता है, डरने लगता है। तो क्या होता है फिर, क्या होगा, इसको लेके आएंगे, बाबू चलो ठीक है, मैं घुमाएंगे, और बाबू लेके जा, फिर उसको वहां से लेके आओ, तो तांत्रिक ढूंढो, ओझा झाड़ फूक करने के लिए, पूरा भौमर तमर मार रहा है ना, पूरा है ना, मतलब माइंड संतुलन क्या उसका बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ेगा यार, जैसे अचानक से देखा कुछ नहीं था, अचानक से क्या देखा, ऊपर में नाव हो गया, ये आदमी नीचे था, ऊपर हो गया। तो जो नहीं पढ़ा है, जो नहीं जानता है, तो उसको तो ऐसा होबे करेगा। तो आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग पढ़ लीजिए, नहीं तो आप लोग को भी दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो वही था आपका ठंड प्रदेश की मरीचिका, ठंड प्रदेश की क्या थी, मरीचिका। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब जितना बताए हैं उस चीजों को समझते हैं, अब इसको घूमने के लिए कहीं लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब जो लिखे हैं इस चीज को आप भी है ना परिभाषा के तौर पर इसको लिख लीजिए। तो लिखिए, लिखिएगा, ठंड प्रदेश में जो मरीचिका है इसकी परिभाषा लिखिएगा। ठंड प्रदेश में वायुमंडल की निचली परतों का ताप कम होने के कारण, ठंड प्रदेश में वायुमंडल के निचली परत का ताप कम होने के कारण, ठंड प्रदेश में वायुमंडल के निचली परतों का ताप कम होने के कारण, वायुमंडल कम होने के कारण वायुमंडल की निचली परतें सघन होती है, वायुमंडल की निचली परतें सघन होती है, कोमा ऊपरी परतों का ताप ज्यादा होने के कारण ऊपरी परतें विरल होती है, ऊपरी परतें का ताप ज्यादा होने के कारण ऊपरी परतें विरल होती है। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम, सघन से विरल माध्यम के लिए अपवर्तित होती है, तो सदैव अभिलंब से दूर हटती है। अपवर्तन के बार बार होने के कारण जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, तो उस प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप हमें वस्तु का उल्टा व आभासी प्रतिबिंब, जो कि वस्तु के ऊपर आसमान में प्रतीत होता है, इसी भ्रम को हम ठंडे प्रदेश की मरीचिका कहते हैं, इसी भ्रम को हम ठंडे प्रदेश की मरीचिका कहते हैं। तो यह है आपका ठंड प्रदेश की मरीचिका। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है।
सोना भी है, ठीक ना। तो आप लोग इसको रिवाइजिंग कीजिए, नोट्स बनाइए। नोट्स के बारे में बता ही दिए थे, पीडीएफ पे उपलब्ध है, पीडीएफ पे आप जाके वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई भी है ना कंटिन्यू, जो पढ़ा रहे हैं रिवाइजिंग करते रहिए। उम्मीद है हम जो पढ़ाए हैं, ठीक है, और जो पढ़ाए हैं 2-4 दिन के बाद है ना आप लोग एग्जाम क्वेश्चन भी हम रेडी, साथ ही साथ क्वेश्चन रेडी करते जा रहे हैं। 2-4 दिन के अंदर आपका एक टेस्ट एग्जाम हम लेने वाले हैं, ठीक है। आपको टेस्ट एग्जाम देना है और उसमें नंबर पूरा का पूरा आना चाहिए, ठीक। तो जहाँ दिक्कत उक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं फिलहाल के लिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।